तो क्या WWE दिखने वाला है? तो इसका सीधा सिंपल जवाब होगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो धुआं उठा है तो कहीं पे आग भी लगी होगी। तो इसका तात्पर्य ये है कि WWE जो कि लग रहा है इस समय कि शायद WWE 90% इन्होंने सोच लिया है कि वो अपने आप को बेच के निकल जाएंगे, क्योंकि बिजनेस अब बहुत ऊपर है, तो अब वैल्यू मिल जाएगी। और विंस मैकमैन की भी उम्र हो चुकी है, तो उन्होंने सोच लिया है कि अपना बिजनेस बेच के या तो कुछ और चालू करेंगे, या जो भी है अपना वैल्यूएशन निकाल लो। तो उन्हें दिख रहा है कि आगे आगे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें आगे आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम इस समय अपने आप को बेच के चले जाए। यही चीज़ आपको दिखी होगी कल, जब शॉकिंगली ब्रॉन स्ट्रोमैन, एलिस्टर ब्लैक, बडी मर्फी और इतने बड़े बड़े नेम्स रिलीज हो गए, जो कि शॉकिंग था। ब्रॉन स्ट्रोमैन सिर्फ और सिर्फ विंस मैकमैन के आप देखता रहे थे, बट एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया विंस मैकमैन की कि हाँ हमें बजट कट्स करने हैं, तो आपका 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ख़त्म करा जा रहा है। शॉकिंग पूरा टैलेंट शॉक था। बैक स्टेज में भी जो फायर हो रही थी उनको खुद को नहीं पता था जब तक कि वो रिलीज़ हुए। फायर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ जी ये फायर के बराबर ही है। उन्होंने कभी रिलीज़ नहीं मांगी थी, सीधा फायर किया गया है उनको। एक तरीके से बोला गया रिलीज़ इन टर्म्स ऑफ कि हाँ हम PR बचाए अपनी PR ये, बट ये एकदम शूट फायर है, जो कि बहुत 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 गलत करा डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बट ये बजट कट है। ये बंदा जब से आया है, निक खान, जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एम्प्लॉय करा है, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गया है निक खान। वो बंदा मैं साफ बता रहा हूँ, वो डब्ल्यूडब्ल्यू बेच के ही मानेगा। वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने फॉक्स की डील भी एग्जीक्यूट करवाई थी डब्ल्यूडब्ल्यू की, फॉक्स और डब्ल्यूडब्ल्यू की $1 बिलियन की। मतलब सोच के देखो, $1 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। और वही अब एक तरीके से अंदर खाने सारे बिजनेस डिसीजन, जो भी मेन डिसीजन है, वो सारे विंस मैकमैन से पहले निक खान ले रहा है। हायर अथॉरिटी विंस मैकमैन है, मेजोरिटी शेयर होल्डर अभी भी है, बट विंस मैकमैन भी चाह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू बेच दे। और जिस हिसाब से अंदेशा लग रहा है कि पहले रिलीज़ मिली पिछले साल भी, इस साल भी रिलीज़ हुई अप्रैल में, फिर उसके बाद हमें बैक स्टेज फायरिंग्स और रिलीज जो भी फायरिंग ही कहना चाहिए मिली पिछले 2-3 हफ्ते पहले। फिर हमें बीच बीच में और रिलीज मिली है कि हफ्ते में, जैसे पहले हमारे कमेंटेटर जो नए आए थे अदनान, उनको भी रिलीज़ कर दिया। फिर टॉम फिलिप्स को रिलीज़ कर दिया। अब 6 बड़े बड़े नाम को रिलीज़ कर दिया एकदम से, जो कि बहुत शॉकिंग था। क्योंकि एलिस्टर ब्लैक अभी डेब्यू मारे थे, ब्रॉन स्ट्रोमैन अभी मेन इवेंट करे थे और उनको एकदम से रिलीज़ कर देना बहुत शॉकिंग है। और ये सारे इंडिकेशन आते हैं कि WWE पिकने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आता है, क्योंकि ये बॉक्स अपनी क्लियर कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपने कोई एक छोटी सी दुकान भी ली है और आपको दुकान बेचनी है कि हाँ सामान समेत बेच रहा हो, तो आप उसको पेपर दिखाओगे दुकान के कि हाँ इतने का मैं सामान लाया और इतने का मैंने बेचा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करोगे और एक्सपेंसेस बिल्कुल ख़त्म करने जाओगे। आप चाहोगे अब बिजली का बिल भी बंद, वो लाइट भी बंद करते चलानी, हम पंखा भी बंद करते, हमारा बिजली का बिल कम आएगा। तो जो भी दुकान खरीदेगा एज इट इज़ उसको लगेगा कि हाँ एक्सपेंसिव तो है ही नहीं और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू ही रेवेन्यू आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा टैक्टिकल डिसीजन है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा होने वाला है। बट लॉन्ग टर्म की इसको पड़ी है, बट अगर आपको कंपनी बेचनी है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि जो भी कंपनी खरीदेगा वो देखेगा कि हाँ जी एक्सपेंसेस तो बहुत कम है, बट मेरे को रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू बजट कट्स बोल रहा है, बट बजट कट्स जब करने पड़ते हैं जब आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं अभी इतने ज़्यादा। और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पिछले दोनों सालों से ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स आ रहा है। मतलब 2020 में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट आया, फिर 2021 में भी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट आया। मतलब पिछले साल का बीट करके ऑल टाइम हाई अपने हो गया। और यही उम्मीद है कि 2022 में भी ऑल टाइम प्रॉफिट आएगा, हाई प्रॉफिट आएगा। और इस बेसिस पे डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी वैल्यूएशन निकालेगा 2022 में, जो कि अभी प्रिजुमली जो वैल्यूएशन आई थी 2020 में वो 5.5 बिलियन थी, जो कि बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है।
और 2020 में और 2021 में और वैल्यूएशन बढ़ गई होगी, जो कि मेरे को लगता है कि एक्चुअल जो वैल्यूएशन आज की तारीख में डब्ल्यू की होगी वो अराउंड $7 बिलियन की होगी। तो डब्ल्यू मेरे हिसाब से शायद पुश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से वैल्यूएशन अपनी अराउंड अबाउट अगले साल के एंड तक, मतलब रेसलमेनिया के बाद तक वो 9.5 या $10 बिलियन कर दे और अपनी डील सिक्योर करे $10 बिलियन में और टाटा बाय बाय कर दे बेच के। जैसे कि हमने अभी MGM को भी बिकते हुए देखा जो अमेजोन ने खरीदी, तो डब्ल्यू को भी मैं ये नहीं कह रहा अमेजोन खरीद लेगा, बट जो मेजर 3 प्लेयर है जो डब्ल्यू इंटरेस्टेड है डब्ल्यू को बाय करने के लिए वो है NBC, अमेजोन और फॉक्स का आखिर में नाम इसलिए लिया क्योंकि फॉक्स मोस्ट इंटरेस्टेड है खरीदने में डब्ल्यू, और हिंट्स भी यही आ रहे हैं कि फॉक्स ही डब्ल्यू खरीदेगा, बट बिडिंग वॉर होगी, जो बिड जीतेगा वो ले लेगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा वोकल फैन है जो कह है कि भाई हमारे तो मुकेश भाई खरीदेंगे, तो मुकेश भाई खरीद सकते, मैं इसको इग्नोर नहीं करता, मुकेश भाई खरीद सकते, मुकेश भाई ओवरनाइट भी खरीद सकते हैं। तो मुकेश भाई ओवरनाइट भी खरीद सकते हैं डब्ल्यू, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। $10 बिलियन वो एक हफ्ते में $10 बिलियन कमा लेते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। बट कौन खरीदेगा? फॉक्स पूरी उम्मीद है, अमेजोन को हम हटा नहीं सकते, बट बिडिंग वॉर होगा तो ऑफकोर्स फॉक्स ही जीतेगा बिडिंग वॉर। और अमेजोन अगर बिडिंग वॉर में हुआ तो जी इट्स गोइंग टू बी लॉस maybe 11-12 बिलियन और maybe 15 बिलियन, बट $10 बिलियन जरूर मिलेंगे डब्ल्यू को। और विंस मैकमैन की जो एक्चुअल शेयर जो है डब्ल्यू में 42% है, तो विंस मैकमैन को भी राउंड अबाउट आप अगर हिसाब लगाओ तो 4 बिलियन या 5 बिलियन या 6 बिलियन में मिल सकते हैं, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उससे कोई कंपनी भी खड़ी कर सकते हो आप फ्रॉम द ग्राउंड, या कुछ भी खड़ी कर सकते हो, XFL रॉक से ले सकते हो वापसी, बट नहीं, या अपनी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से बिता सकते हो, बहुत अच्छे से पेग अमाउंट। क्योंकि दीदी निक खान ने बोला मार्बल बनने वाले हैं, क्योंकि मार्बल बनने वाले, बट कौन से वाले मार्बल बनने वाले हैं? वो वाले मार्बल बनना चाहती है जो मार्बल बैंकक्रप्ट से बिलियनर हुआ था, या वो वाले मार्बल बनना चाहते हैं निक खान डब्ल्यू को जो कि उल्टा हो गया, मिलियनर से बिलियनर से बैंकक्रप्ट ना हो। बस यही उम्मीद है कि ये ना हो, बाकी देखते हैं। बाकी न्यूज़ है जो है कि आगे चल के डब्ल्यू और भी फायरिंग करेगा, आज या कल NXT UK के भी आ जाएंगे कि कौन कौन फायर हुआ, रिलीज हुआ, जो भी आप कहना चाहो अपने दिल को दिलाने के लिए। और बहुत बड़े बड़े नाम भी है, और एक बड़ा नाम है जो अगली वीडियो में बताया जाएगा, बहुत बड़ा नाम है, इंडिविजुअल नाम है, जो कि इतना बड़ा नाम है कि उसको डब्ल्यू होल्ड करना चाहता है, पूरी कोशिश हो रही है उसको होल्ड करने के लिए, बट कुछ चीज़ें होती है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट मैन, यू हैव टू रिस्पेक्ट इज इंटीग्रिटी और इज आर्ट, जो भी मतलब कुछ चीज़ें होती है कि आप उसको साथ देना चाहोगे कि ठीक है यार कितना भी हुआ बढ़िया था, बट अगर वो रिलीज़ होता है तो वो सबसे बड़ा नाम होगा अभी तक का जो रिलीज़ हुआ पिछले 2 सालों में या पिछले 5 सालों में, जो भी नाम रिलीज़ हुआ वो सबसे बड़ा नाम होगा। और वो बहुत बड़ा नाम है, मतलब लिटरली वो बहुत बड़ा नाम है। बहुत डिबेट में रहा है वो नाम कि हाँ उसको यूज़ सही करा गलत करा, कभी हॉट कभी मतलब सुपर हो, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका गिमिक तो सबसे बढ़िया, इतने ज़्यादा हिंट बहुत होंगे सबके लिए, बट होपफुली मेंटल स्टेट सही रहा उस बंदे की। और नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या सच में है, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, बट जो दिशाएँ आ रही है, जो तरीके आ रहे हैं, जो दिशा में ट्रेन जा रही है वो उधर ही जा रही है। सो शायद वो बंदा भी रिलीज होने वाला है, होप सो नाउ, बट इन फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है, तो लेट्स होप सो।